Hello students, let us discuss the question number 4 of exercise 6.5. In this is given which of the following can be the sides of a right angle triangle. यहाँ पे several options दिए हुए थे, मैंने भी first part ही लिया है. फर्स्ट पार्ट में 3 साइड्स दिया हुआ है 2.5, 6.5 और 6 और हमको चेक करना है कि whether these 3 sides are forming a right angle triangle. सो इसके लिए हम वही करेंगे कि अ ट्रायंगल कैन बी अ राइट एंगल ट्रायंगल अगर उसकी साइड्स पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग सेट होती हैं. व्हाट डज इट मीन दैट कि पाइथागोरस रूल में आपने क्या देखा था, अगर हम किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स में लेते हैं, अगर हाइट को ले लेते हैं 2.5, बेस को ले लेते हैं 6, सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है इसमें 6.5 है. सो इसको हम हाइपोटेन्यूस रखेंगे. हाइपोटेन्यूस मीन्स व्हाट, you can see I have made a small triangle there. 6.5 सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तो इसको हाइपोटेन्यूस ही रखो, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी. 6.5 सबसे लॉन्गेस्ट मीन्स हाइपोटेन्यूस की तरफ रखा. कोई एक साइड को 6 हाइट ले लिया एंड सेकेंड साइड को आई हैव टेकन एज अ बेस. सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस AC आपने पढ़ा है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ठीक है. तो AC का स्क्वायर चेक करेंगे, यानी 6.5 का पहले हम स्क्वायर करेंगे, चेक करेंगे कि क्या देता है 42.25. और बाकी दो जो साइड्स हैं यानी AB, अगर इसका नाम AB देते हैं तो AB का स्क्वायर करेंगे जो कि 6 36 देगा, और BC का स्क्वायर करेंगे 2.5 का स्क्वायर क्या देगा 6.25. सो 36 और 6.25 जो कि मैंने यहाँ लिखा है, 2.5 का स्क्वायर देगा 6.25 और 6 का स्क्वायर देगा 36. सो इनके स्क्वायर्स को हम ऐड करेंगे तो ये क्या दे रहा है 42.25. सो देखा कि ये रूल फॉलो कर रहा है, इट इज़ फॉलोइंग अ रूल, इट फॉलोज अ रूल. कौन सा रूल, पाइथागोरियन रूल कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आई हैव टेकन AB और BC. सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 42.25 ये भी आया और इन दोनों का सम भी क्या दे रहा है 42.25. So both are equal. So yes, the given sides are forming a right angle triangle. Similarly, we can move to the next part of this question number 4. Similarly, we can move to the second part. Second part में क्या है 2, 2 और 5. So let's check. इसमें longest side क्या है 5 है. So अगर हम 5 को लेते हैं AC, इसको लेते हैं AB, जैसे ट्रायंगल बना लेते हैं. Okay, let's draw a triangle. So इसको 5 लेते हैं, इसको 2 और इसको 2. सो अकॉर्डिंग टू इसका नाम भी दे देते हैं AC और इसका नाम B. सो AC का स्क्वायर होना चाहिए क्या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. सो AC का स्क्वायर मीन्स व्हाट 5 का स्क्वायर क्या देता है. अब हम इसको ऐसे लिखने का तरीका पहले तो हम देख लें इक्वल्स टू है कि नहीं है, नहीं होगा तो नॉट कर देंगे. सो AB मीन्स व्हाट 2 का स्क्वायर, BC भी क्या है 2 का स्क्वायर. सो दिस इज 25. दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या देता है 4 एंड 4. दिस इज नॉट इक्वल्स टू, तो 25 इज नॉट इक्वल्स टू 8. सो द साइड्स आर नॉट फॉलोइंग द पाइथागोरियन rule. The sides are not following Pythagoras rule. Pythagorean या Pythagoras whatever rule. So triangle is not possible. Triangle is not possible. ठीक है. इसी तरह से हम थर्ड पार्ट को भी चेक कर लेते हैं 1.5, 2 एंड 2.5. सो अगर हम यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं थर्ड पार्ट के लिए 1.5 लॉन्गेस्ट साइड क्या है हमारी इसमें, यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट साइड है 2.5. तो 2.5 हम इसको ले लेते हैं. वन ऑफ द साइड कैन बी टेकन एज 1.5 एंड द अनदर साइड एज 2. सो लेट्स चेक 2.5 इसका अगर हम A, C और B नाम देते हैं. सो AC का स्क्वायर क्या देता है, AC का स्क्वायर मीन्स 2.5 का स्क्वायर. सो AC का स्क्वायर हमें क्या दे रहा है, फिर से हम लिख देते हैं 2.5 का स्क्वायर देगा 6.25. नाउ सम ऑफ द डिफरेंट टू साइड्स AB का स्क्वायर क्या देता है, ऐसे लिख दो AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर क्या देगा? AB का स्क्वायर क्या है? 1.5 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या देगा? 1.5 क्या देगा हमें? 2.25, और ये देगा 4। 2.25 में होल नंबर 2 है, 2 में 4 जोड़ोगे तो क्या देगा आपको? 6.25। सो दिस इज ऑल्सो 6.25, AC ऑल्सो 6.25। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. So yes, triangle is possible. So in this way we can find the question number 4. Now let's move to the next question. Now, let us see the question number 5. What is given here? A tree is broken. कोई भी एक पेड़ है और वो टूट गया. कैसे टूटा है? At a height of 5 meter from the ground. So पहले मैं एक एग्जाम्पल बना लेती हूँ. सपोज कीजिए ये ट्री है, ओके, और इसका जो भी हाइट था, दिस इज अ ट्री, ओके, और ये ट्री ग्राउंड से 5 मीटर की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर है. सो ग्राउंड से 5 मीटर के डिस्टेंस पे जाके ट्री यहाँ से हमारा टूट जाता है. तो मैं इसको यहाँ से रब कर दूँ, ठीक है, और इस ट्री को मैंने लाइक इट हैज़ बीन ब्रोकन, और ये टूट के गिर जाता है ऐसे करके कहीं, ठीक है. ये ट्री यहाँ पे कहीं गिर गया आफ्टर बीइंग ब्रोकन, ठीक है. तो जो स्टैंडिंग ट्री था हमारा, वो हमारा टूट के नीचे आ गया, ठीक है. सो ये मैं एरो बना दूँ टू शो दैट इट हैज़ फॉलन डाउन. सो अ ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर. यहाँ से ग्राउंड से 5 मीटर पे गिर जाता है ये, और इट्स टॉप, इसका जो टॉप है, ट्री का जो ये टॉप था, जो पहले यहाँ था टॉप, वो टॉप अब कहाँ पे आ गया है? नीचे आ गया. एंड इस टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री. सो बेस ये है ट्री का, ये बेस है, ठीक है. तो ट्री का जो टॉप है, ट्री का टॉप, ये ट्री टॉप है, ठीक है. तो ये ट्री के टॉप बेस से कितनी दूरी पे आके गिरा है? ये 12 मीटर की दूरी पे आके गिरा है. सो इट्स मेकिंग लाइक अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो मैं यहाँ पे फिर से इसका एक आउटलाइन सिर्फ बना देती हूँ ट्रायंगल का, कि ये हाइट हो गई है 5 मीटर्स की, और बेस की डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर. सो अगर हम यहाँ से यहाँ तक, अगर आपको ये पता चल जाए, AC इसका नाम दे दें, AC, और इसका नाम B दे दें. सो AC पता चल जाए क्या है, इसको हम अगर x मान लेते हैं, x पता चल जाए तो 5 में x जोड़ देंगे तो पूरी ट्री की लेंथ मिल जाएगी. ये ट्री जब आप वापस स्टैंड करोगे, सो 5 में x जोड़ दोगे तो ये आपका पूरा ट्री का लेंथ मिलेगा. ट्री की लेंथ क्या होती है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आप जान जाओ कि टोटल लेंथ ऑफ ट्री क्या है. टोटल लेंथ ऑफ ट्री कितना है आपका? 5 प्लस x. पर हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड x इक्वल्स टू व्हाट? ओके. सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस लॉ, AC का स्क्वायर क्या देगा? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. इसको हम यहाँ लिख देते हैं. पाइथागोरस के लॉ से AC का स्क्वायर देगा हमको 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है. सो AC क्या है आपका? यहाँ पे नीचे आके लिखते हैं हम x स्क्वायर. AC अननोन है तो उसका स्क्वायर करेंगे. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की अननोन साइड निकालें तो इसी लॉ से निकलती है. दिस इज वाई आई एम अगेन एंड अगेन यूजिंग द पाइथागोरस लॉ. सो AC मीन्स x, तो x का स्क्वायर करेंगे. AB मीन्स 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हुआ, और BC मीन्स 12, तो 12 का स्क्वायर कितना देता है आपको? 144. सो x स्क्वायर क्या दे देगा? 25 में 144 जोड़ेंगे 169. सो अभी x स्क्वायर है 169, तो x क्या होगा? अंडर रूट करना पड़ेगा. आज मैंने आपको पहली बार ये स्क्वायर रूट का सिंबल दिखाया है, ठीक है. इस तरह का जो सिंबल होता है ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है. सो अंडर रूट कहते हैं या स्क्वायर रूट कहते हैं 169, या बिकॉज यू हैव नॉट बीन लर्नड लाइक दिस टाइप ऑफ सिंबल, तो इसीलिए हम इसको सिंपल क्या लिखते हैं? x square is equals to 169. So x into x square means what? x into x. तो 169 मतलब what? 13 into 13. 2 times x, 2 times 13. तो this implies x equals to 13
मीटर। ठीक है, तो अब आपके पास x आ गया 13 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द ट्री क्या होगा? लेंथ ऑफ द ट्री, ये 5 हमारे पास ऑलरेडी हाइट थी, इसमें x को जोड़ दोगे, 5 प्लस एक्स मीन्स 5 प्लस 13, तो ये आपको दे देगा 5 मीटर में 13 मीटर जोड़ेंगे तो 18 मीटर हाइट हो जाएगी ट्री की। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कि अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट। कोई एक पेड़ था, जो कि पहले आपका पेड़ यहाँ पे मैं हल्का हल्का बनाती हूँ, ये पेड़ था, पूरा पेड़ था ये ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ये ट्री था आपका, ये पेड़ था आपका पूरा। ये पेड़ ग्राउंड से 5 मीटर की डिस्टेंस पे तेज हवा से टूट के नीचे गिर गया। इट हैज़ फॉलन डाउन, नीचे आ गया, और इसका जो टॉप है वो ट्री के बेस से कितनी दूरी पे टच कर रहा है ग्राउंड को? 12 मीटर की दूरी पे टच कर रहा है। सो इसको ट्रायंगल के फॉर्म में बनाया 5, 12, और ये जो ब्रोकन पार्ट है इसको मान लिया x। तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्री क्या होगा? फिर 5 में x जोड़ेंगे। ठीक है, 5 में x जोड़ेंगे तो ये होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 124, अरे 144। सो 25 में 144 को एडअप किया 169। सो x स्क्वायर है 169। सो x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स। दिस इज 13 इंटू 13, 169 का प्रोडक्ट देता है 13 इंटू 13। सो x इक्वल्स टू 13, 1 time x equals to 1 time 13. Thank you. This is how we have solved the question number 5. In my next video, I'll solve the question number 6.